राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और 26 मई की इस बार पूर्णिमा है, साथ ही साथ श्री राधा रमन जी का प्राकट्य उत्सव है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि राधा रमन जी की पूरी कहानी क्या है, किस तरह से वो प्रकट हुए थे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। श्री राधा रमन जी का मंदिर श्री गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। श्री राधा रमन जी उन वास्तविक विग्रहों में से एक है जो अभी भी वृंदावन में स्थापित है। अन्य विग्रह जयपुर चले गए थे, पर श्री राधा रमन जी कभी भी वृंदावन छोड़कर नहीं गए। श्री राधा रमन जी 1532 से ही वृंदावन में विराजमान है। मंदिर के दक्षिण पार्श्व में श्री राधा रमन जी का प्रकट स्थल तथा गोपाल भट्ट गोस्वामी का समाधि मंदिर है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने ही राधा रमन जी के विग्रह को प्रकट किया था। एक बार श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी अपनी प्रचार यात्रा के समय जब गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, उसी समय सूर्य को अर्घ्य देते हुए जब अंजुलि में जल लिया तो एक अद्भुत शालिग्राम शिला श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के अंजुलि में आ गई। जब दोबारा अर्घ्य देने के लिए जल अंजुलि में भरा तो एक और शालिग्राम आ गया। इसी प्रकार एक एक करके 12 शालिग्राम एक शिलाएं उन्हें प्राप्त हुई, जिन्हें लेकर श्री गोपाल गोस्वामी वृंदावन धाम आ पहुँचे और यमुना तट पर केशी घाट के किनारे भजन कुटीर बनाकर श्रद्धा पूर्वक शिलाओं का पूजन अर्चन करना शुरू कर दिया। एक बार वृंदावन यात्रा करते हुए एक सेठ ने वृंदावन स्थान समस्त श्री विग्रह के लिए अनेक प्रकार के बहुमूल्य वस्त्र आभूषण आदि भेंट किए। श्री गोपाल भट्ट जी को भी उसने वस्त्र आभूषण दिए, परंतु श्री शालिग्राम जी को वो कैसे धारण कराते। श्री गोस्वामी के हृदय में भाव प्रकट हुआ कि अगर मेरे आराध्य के भी अन्य विग्रहों की भांति हस्तपद होते तो मैं भी इनका विधि प्रकार का सजाता एवं विभिन्न प्रकार से पोशाक धारण कराता और इन्हें झूले पर झुलाता। यह विचार करते करते श्री गोपाल गोस्वामी की सारी रात नींद नहीं आई। प्रातःकाल जब वह उठे तो उनके आश्चर्य की ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि श्री शालिग्राम जी त्रिभंग ललित त्रिभुज मुरलीधर श्याम रूप से विराजमान है। यह 1599 संवत वैशाख की शुक्ल पूर्णिमा का दिन था। श्री गोस्वामी ने भाव विभोर होकर वस्त्र अलंकार विभूषित कर अपने आराध्य का अनुष्ठान श्रृंगार किया। श्री रूप सनातन आदि गुरुजनों को बुलाया और श्री राधा रमन जी का प्रकट्य महोत्सव श्रद्धा पूर्वक आयोजित किया गया। राधा रमन जी गोस्वामी जी के झोपड़ी में निकट एक पीपल के नीचे प्रकट हुए थे। यह वही स्थान है जहां लगभग 4500 साल पहले रास के दौरान श्री राधा रानी से कृष्ण अंतिरह हो गए थे, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी के बुलाने पर फिर से इस विग्रह के रूप में यहाँ प्रकट हुए थे। जब कृष्ण उस स्थान से गायब हो गए तो श्री राधा रानी ने उन्हें रमन नाम से पुकारा। वह स्थान राधा के रमन का था। इस प्रकार गोस्वामी जी ने इनका नाम राधा रमन रखा। यही श्री राधा रमन जी का विग्रह आज भी राधा रमन जी मंदिर में गोस्वामी समाज द्वारा सेवित है और प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को पंच अमृत के अभिषेक के साथ प्रकट उत्सव मनाया जाता है। और इन्हीं के साथ गोपाल भट्ट जी के द्वारा सेवित अन्य 11 शालिग्राम शिलाएं भी मंदिर में स्थापित हैं। राधा रमन जी का श्री विग्रह वैसे तो सिर्फ दर्शन अंगुल का ही है, पर इनके दर्शन इतने मनमोहहारी हैं कि जिसे देखकर कोटिक कामदेव भी मूर्छित हो जाए। नेपाल में काली गंडकी नदी से गोपाल भट्ट जी को 12 शालिग्राम मिले, जो गोस्वामी जी के प्रेम के वशीभूत होकर ललित त्रिभंग वंशीधारी के रूप में प्रकट हो गए। लाल जी की पीठ शालिग्राम शिला जैसी ही दिखाई देती है, अर्थात पीछे से देखने पर शालिग्राम जी के ही दर्शन होते हैं। फूलों से भी कोमल चरण वेणु वादन की मुद्रा में हस्त कमल और श्री मुख पर अति मनोहारी मुस्कान लिए राधा रमन जी भक्तों के हृदय में रमण कर रहे हैं। वृंदावन के प्राचीन विग्रहों में गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन जैसे नाम थे, लेकिन बाद में जब श्री राधा रमन के विग्रह को उन मंदिरों में स्थापित किया गया तो उन्हें राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ, राधा मदन मोहन के रूप से जाना जाने लगा। लेकिन श्री राधा रमन जी देव ही एक ऐसे राधा और कृष्ण है, अंत उनके साथ राधा रानी का कोई अलग विग्रह नहीं है। हालांकि राधा के पवित्र नाम की पूजा उनके वांग भाग में ही की जाती है। राधा रमन जी के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि कृष्ण के अन्य विग्रहों के जैसे ये बांसुरी नहीं पकड़ते। इसका कारण गोस्वामियों द्वारा बताया गया है कि यह विग्रह बहुत छोटा है, हल्का है और ना ही किसी सतह पर टिका है। जब वह ऊंचाई पर अपने सिंहासन पर बैठते हैं तो वह गिर सकते
रखते हैं और यही उनका कोमल हाथों में बंसी रखते हैं या बांसुरी को हाथ के बीच में निकालते हैं। इसके अलावा भोजन भोग को खाने के दौरान हर बार बांसुरी को निकालना और बदलना पड़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप उनके कोमल हाथों को खरोच लग सकता है और वह गिर सकते हैं। इसी भाव से उन्हें बंसी बजाते हुए देखते हैं, इसीलिए बंसी को विग्रह के पास विराजित किया जाता है ताकि वह हमेशा उनके साथ रहे। इनका विग्रह 3 विग्रहों का मिला जुला रूप है, जिसका नाम मुखारविंद से गोविंद देव जी के समान है, वक्ष स्थल से गोपीनाथ के समान, चरण कमल से मदन मोहन जी के समान है। इनके दर्शन से इन तीनों विग्रहों के दर्शन हो जाते हैं। अंत इनके दर्शन मात्र से तीनों ठाकुरों के फल एक साथ प्राप्त होते हैं। श्री राधा रमण जी एक ऐतिहासिक मंदिर में जो प्रारंभिक आधुनिक काल के समय का है। वृंदावन का सबसे पुराने मंदिरों में से एक होने के नाते यहाँ एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व रखता है। मंदिर से जुड़े एक दिलचस्प तथ्य यह है, जिसके अनुसार मंदिर के रसोई घर में लगभग 500 साल वर्ष से लगातार आग जलती रही है, जो मंदिर के निर्माण के समय जलाया गया था और इसी आग पर मंदिर में ठाकुर जी को लगने वाली भोग सामग्री तैयार की जाती है। श्री राधा रमण जी का मंदिर लगभग 500 साल पहले गोपाल भट्ट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों में से एक द्वारा बनाया गया था। गोपाल भट्ट स्वामी ने 30 साल की उम्र में वृंदावन का दौर किया। आगमन पर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त किया। हालांकि आशीर्वाद गोपिन चैतन्य का लंगोटी, पट, लकड़ी का आसन, दुपट्टा, कपड़े का लंबा टुकड़ा के रूप में था। इस सभी के बीच लकड़ी की सीट अच्छी तरह से संचरित है और इसीलिए मंदिर में देखा जा सकता है। गोपाल भट्ट स्वामी का अविभाग सन 1503 में श्री रंग क्षेत्र में कावेरी नदी के निकट स्थित बेलगुड़ी गांव में श्री बैकंठ भट्ट जी के घर हुआ था। गोपाल भट्ट गोस्वामी गंग मंजरी और अनंगा मंजरी का संयुक्त अवतार है। गंग मंजरी राधा रानी की नौकरानियों में से एक है, जो मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के सुगंधित पानी की सेवा करती है। अनाज मंजरी राधा रानी की छोटी बहन है। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण यात्रा करते हुए श्री रंगनाथ भगवान के दर्शन हेतु रंग क्षेत्र पधारे, तब वहाँ बैकट वर भी उपस्थित थे और उन्होंने अपने घर पर प्रसाद का निमंत्रण दिया। उस समय महाप्रभु ने चतुर्मास श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के ही घर में किया। तब गोपाल भट्ट स्वामी की आयु 11 वर्ष की थी। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने भी महाप्रभु की हर प्रकार से सेवा की और गोपाल से महाप्रभु का भी अत्यंत स्नेह हो गया। वहाँ से प्रस्थान करते समय महाप्रभु ने ही इन्हें अध्ययन करने को कहा और वृंदावन जाने की आज्ञा दी। माता पिता की मृत्यु हो के बाद वृंदावन आकर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी श्री रूप सनातन जी के पास रहने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्य लीला में प्रवेश के समय रूप और सनातन गोस्वामी जी को संवेद प्रदेश किया कि गोपाल भट्ट जो गौड़िया वैष्णव प्रवाद के अगले गुरु के रूप में बैठेंगे। बाद में गोपाल भट्ट ने अपने शिष्य दामोदर दास गोस्वामी को अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुना और उनका आशीर्वाद से दामोदर दास गोस्वामी और उनके वंशज श्री राधा रमण लाल की सेवा करेंगे, जो सभी पीढ़ियों के लिए वरदानों और आध्यात्मिक शिक्षाओं के रूप में भक्तों का मार्गदर्शन करेगा। पिछले 5000 वर्षों से आज तक श्री राधा रमण जी के मंदिर में महाप्रभु के आदेश और गोपाल भट्ट गोस्वामी के निर्देश का पालन करते रहे हैं, जो दुनिया में भक्ति का प्रचार करने और श्री राधा रमण जी की पूजा करने के उद्देश्य से अपना जीवन समर्पित करते हैं। सन 1683 में श्रावण कृष्ण पंचमी में को आप नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। श्री राधा रमण जी के प्रकट स्थल के पर्व में इनकी पावन समाधि के दर्शन अभी भी होते हैं। श्री राधा रमण जी की जो लीलाएं हैं, जो उनका पूजा का नियम है, वो 8 पहर के हिसाब से होता है, जो कि मंगला आरती से शुरू और शयन आरती पे खत्म होता है। मंगला आरती 4:45 AM से सुबह की शुरू हो जाती है। उसके बाद धूप श्रृंगार आरती 9 बजे, श्रृंगार आरती 10:15 पे, राजभोग आरती 12:15 पे, धूप संध्या आरती 5:15 PM, संध्या आरती 6:46 PM, औझाई सदर्शन 9 बजकर और शयन आरती 9:15 पे। सुबह मंगला आरती की बेला में हमारे प्यारे श्री राधा रमण जी की जब आरती होती है तो उनके मुखमंडल पर आलस्य हुआ दर्शन प्रतीत होता है। सभी भक्तों को मंगला आरती पर 3 बाती द्वारा आरती सेवा होती है। फिर लगभग सुबह 9 बजे धूप आरती की जाती है, जिसमें श्री राधा रमण जी सज संवरकर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए अति ललायित रहते हैं। जितनी प्रतीक्षा भक्तों को रहती है, उससे कई ज्यादा इन्हें धूप आरती में 1 बत्ती द्वारा सेवा होती है।
फिर श्रृंगार दर्शन में श्री राधा रमन जी को पुष्पों की माला पहनाई जाती है। वो पुष्प धन्य अति धन्य है जो श्री ठाकुर ठाकुरानी के अंगों को स्पर्श करते हैं। श्रृंगार आरती सेवा 5 बत्ती द्वारा होती है। राजभोग में आरती सेवा गर्मियों में पुष्पों द्वारा होती है। सर्दियों में आरती सेवा 5 बत्तियों द्वारा की जाती है। संध्या धूप आरती समय 1 बत्ती द्वारा सेवा की जाती है, परंतु अगर कोई विशेष उत्सव है तो जैसे प्राकट्य उत्सव, श्री कृष्ण जन्मोत्सव इत्यादि तो 13 बत्ती द्वारा सेवा की जाती है। किसी भी उत्सव के दिन संध्या समय में एक और आरती होती है जिसे उत्सव आरती कहते हैं। सायंकाल संध्या आरती में 9 बत्ती द्वारा सेवा की जाती है। संध्या समय जो परिवेश है प्रांगण का, विशेष ग्रीष्म ऋतु में श्री ठाकुर ठाकुरानी जी बाहर पधारते हैं। एक एक अंग की छवि का दर्शन जितना कहा जाए कम ही होगा। रसिक जनों द्वारा समाज गायन एवं भक्त वृंदन द्वारा जनों द्वारा नृत्य हृदय एवं आत्मा नाच उठती है। फिर औलाई दर्शन का आनंद प्राप्त होता है। श्री ठाकुर जी गौचरण के पश्चात धूल दूसरित वस्त्रों से घर में पधारते हैं। तब श्री यशोदा मैया श्री ठाकुर जी की अच्छी तरह से मर्जन कर हल्के वस्त्र धारण करवाती हैं। क्या सीमा होगी ऐसे आनंद की। अगर एक बार इनका चिंतन किया जाए तो जीव इसी में डूब जाए। तत्पश्चात शयन आरती की सेवा 3 बत्ती द्वारा की जाती है। साथ में बांसुरी वादक श्री मधुरतम आवाज मदस्त कर देती है। मंदिर की परिवेश बिल्कुल शांत एवं आनंद प्रदायक हो जाता है। ऐसे इष्ट देव पर बारंबार बलिहार बलिहार बलिहार। आई होप आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और आप लोग को भी मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पहली बार ही मिली होगी। आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के डिवोशनल वीडियो आप लोग को मिलते रहें। मेरे बोलने में कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ करें। जितना हम आपको बता सकते थे, जितना ठाकुर जी की मर्जी थी, उतना मैंने अपने मुख से वर्णन करने की कोशिश की है। तो मिलते हैं इसी तरह के कुछ न्यू वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। और आप सभी को श्री राधा रमन जी के प्रकट उत्सव की ढेरों शुभकामनाएं। श्री राधा रमन जी आप सभी के ऊपर इसी तरह के भक्ति बरसाए रहें और अपने श्री चरणों में सदा अपने से जोड़े रखें।